भी है। ओके। तो मैम आपको जब फॉरएवर बिजनेस बताया गया या जब भी आपको बिजनेस शेयर किया तो आपको सपोर्ट में कौन खड़ा था आपके? कोई भी नहीं। आपके कोई हस्बैंड भी का नहीं। क्या रिएक्शन था? हस्बैंड तो सीधा बोल दिए नो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हस्बैंड एंड भाई एंड पेरेंट्स सिर्फ बिलिंग के हद तक ही थे, बिलिंग के अमाउंट के हद तक ही थे। 2cc की प्लानिंग जब मिली ना मेरे को, वो टाइम पे ना मैं हस्बैंड के पास गई, ना भाई के पास गई, ना किसी के पास गई, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वहां पर आंसर क्या मिलेगा। एंड एट लास्ट जिस टाइम पे जो मैं एक स्टेप लेने वाली थी, एक्चुअल तो ऐसा बोलना नहीं है, बट जिस टाइम पे अब मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं था, मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं था। मेरे इयररिंग्स एंड जो भी मेरा गोल्ड था वो भी बैंक में रखे हुआ था, मेरे पास दूसरा कुछ बड़ा आइटम भी नहीं था। एंड मेरे जो डेली वेयर के वो भी अपने ईदी से जमा करके जो इयररिंग्स खरीदी थी मैं, उसी को सेल करना था। और कभी सेल करना ये इतना नॉलेज भी नहीं थी, तो अब मैं जाऊं किसके साथ। यहाँ पर मेरे सिस्टर अजरा मैम, जो अभी करंटली मेरे साथ ही काम कर रहे हैं और असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे है, वो मेरे सपोर्ट सिस्टम बने। वो टाइम पे वो कॉलेज करते थे, फॉर्म डी में थे, कॉलेज को आना जाना रहता था, तो उनके साथ ही जाके वो उनका एक सपोर्ट था मेरे को। लेकिन जब मैं करने भी जा रही थी ना, बार बार वो एक ही बात बोल रहे थे, दीदी देखो आप कर रहे हैं, आप सोच समझ के करो, पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा, कुछ फ्रॉड हो जाएगा। बहुत ज्यादा भी डरा रही थी। फिर साइड बाय साइड सपोर्ट भी मिल रहा था, वो एक ही सपोर्ट था, उसके अलावा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। और बिजनेस में आए बाद में भी बहुत टाइम तक सपोर्ट नहीं था। बहुत टाइम तक मैं कॉलिंग करती भी थी ना, तो मेरे हस्बैंड एक ही बोलते थे, हमारे पापा से बोलते थे कि अरे 5,000 के लिए क्यों इतनी मेहनत करना, मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं तो अर्न कर रहा हूँ ना, क्या जरूरत है ये सब करने की। लेकिन आज मेरे स्टेटस देखते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा कि हस्बैंड का सपोर्ट पहले से है, बट नहीं। जैसा वो मेरी ग्रोथ देखे, जैसा मैं सुपरवाइजर बनी, फिर एएम बनी, मैनेजर बनी, जैसा जैसा मेरे लेवल्स होते गए ना, मेरा सपोर्ट सिस्टम उतना ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा। आज मेड से पहले मेरे मेरे लिए ड्रीम्स वो देखना शुरू कर रहे हैं। मैं बाद में देख रही हूँ, मेरे ड्रीम्स वो पहले देख रहे हैं, सफायर बनो, सोरिंग बनो, कार प्लान करो, ये सारे ड्रीम्स वो देख रहे हैं, वो मोटिवेट करना शुरू कर दिए मेरे को। ऐसे ही होता है सपोर्ट सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप हमको हर चीज के बारे में, मतलब फैमिली जो है ना, वो लोगों को उतना ज्यादा, हमको खुद क्लैरिटी नहीं रहती बिजनेस के बारे में। जब हम एंट्री ले रहे, 2cc की प्लानिंग मिल रही, तो एक ही चीज होता है कि चलो हम कर लेंगे, कोई बंदा हमारे साथ नहीं आएगा। नो, जैसा हम अकेले आए थे, जैसा हम इतनी बड़ी टीम को रख रहे, तो आप भी कर सकते, नहीं करने वाली बात ही नहीं है। एंड रही बात बिजनेस कि में इतनी ग्रोथ ले सकते, क्या बोलते, 101% ले सकते। हम जो ग्रोथ ले रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है। हमारे आगे के जो लीडर्स की ग्रोथ है वो देखिए, हम कुछ भी नहीं है। वो लोग भी मेहनत करे, एफर्ट्स डाले, कोई मैजिक तो नहीं होता, हर चीज में मेहनत लगती है। एंड भरोसा, सेल्फ बिलीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। तो मैम आपको इस बिजनेस में कितने साल हो गए करते काम? 3 साल हो गए मैम, अभी मार्च आएगा तो 4th ईयर शुरू होगा। ओके, 4 साल हो गए और 4 साल का विजन उन्होंने लिया भी नहीं था जब ज्वाइनिंग की थी, तो हमें भी नहीं पता था। जब मैंने आसरा मैम को 2cc प्लानिंग दिया था, जब मैं बात कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि आसरा मैम एज अ हाउस और इतना ग्रो करेंगे। बोलते ना कि अपने डायमंड्स कब मिल जाएंगे पता नहीं, चाहे छह पता महीने ही नहीं बाद, चलेगा। चाहे साल भर बाद, शायद शायद 2 साल बाद, हम अपने डायमंड मिलने ही मिलने हैं, बस मेहनत करनी है। अभी आसरा तलाश मैम हमें करना है। 1 साल के बाद मिले थे और हमने बिजनेस 1 साल पहले स्टार्ट किया था। तो आसरा मैम जैसे डायमंड आप लोगों को भी आने वाले टाइम पे मिलेंगे, बस अपनी कोशिश छोड़नी नहीं है। नेक्स्ट, जब आसरा मैम आप काम कर रहे थे तो आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा मैम। पहले तो जेंट्स से बात करना अलाउ नहीं था, जिसको भी कॉलिंग करने बैठते थे पहले जेंट्स ही कॉल रिसीव करते थे, जैसा जेंट्स की आवाज सुनना कॉल कट कर देना। पहला तो सीधा सीधा सिंपल, मैं अभी भी एज ए मैनेजर आज आप लोगों के सामने ये चीज कमिट कर रही हूँ कि आज भी अगर कोई जेंट्स कॉल रिसीव करते ना, मैं बात नहीं करती, रख देती सीधा। क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं मेरे को वो चीज का डर है कि शायद मैं वो डील नहीं कर सकती बोल गया। बट टीम के थ्रू कोई भी पर्सन आ रहा ना, तो उसको गाइड करना उतना समझ में नहीं आता, इजीली गाइड कर देती हूँ। लेकिन शायद वो टाइम पे मेरा माइंडसेट ऐसा बने हुआ है कि शायद मैं नहीं कर सकती वाला माइंडसेट है ना,
कि मैं पूरा कंटिन्यू, क्योंकि देखो कोई पर्सन को हम बिजनेस में लाना, बिलिंग कराना, 2CC कराना, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा काम है कि हम कोई बंदे को बिजनेस में ला रहे हैं तो उसे कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ाना। मेन वो है ना हमारा इंटेंशन। बिलिंग तो कोई भी करेगा, 2CC कोई भी करेगा, लेकिन उसके साथ भी तो चलना है, उसके साथ तो आगे ग्रो करना है। ठीक है, वही